से चालू हो जाओ। जैसे हम लोग ने आईयूपीएसी में कहा था ना, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं थी, वैसे यहां थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बस आप समझ लीजिए पॉइंट की क्या क्या है। और 110% सवाल इस बार भी एडवांस में आया था और अभी भी आएगा। लिखिए जरा सा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी surrounding ligand, according to VBT, surrounding ligand form coordinate bond, surrounding ligand form coordinate bond with central atom or ion, central atom / ion. According to VBT, surrounding ligand form coordinate bond with central atom / ion. Full stop. These pure orbital of central metal atom / ion, these pure orbital of central metal atom / ion equalize their energy by intermixing. Equalize their energy by intermixing, ब्रैकेट में लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। लिख लिया? ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिएगा, द हाइब्रिडाइजेशन shape ज्योमेट्री, आकार, the hybridization shape magnetic moment of coordination compound depend on the approaching ligand, लिख लिया? अब देखो, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुन लो बस थोड़ी देर, फिर क्वेश्चन लगाना है, मजा आएगी आपको। पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या है। आपका जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, उसमें होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। अच्छा, अब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ मान लो 3 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 3 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ना बच्चों, तो शेप कैसा होगा इसका आइडिया आपको पुरानी वीबीटी से लगेगा। 3 जब चीजें अप्रोच करती थी तो शेप कैसा होता था, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ऐसे आता था, एक ऐसे आता था, एक ऐसे आता था। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक S 2 P की मिक्सिंग होती थी, जिससे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते थे, ताकि सबकी एनर्जी कैसी रहे, सेम रहे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है, यानी जैसे मान लीजिए आपके सेंट्रल एटम की तरफ 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, अपने 6 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवाएगा, जिससे 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे, और वो स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे जिससे कौन सा शेप बन जाए, ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाए। ठीक है ना, मैं एक एक करके आपको सिखाता हूं क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां जो आपने लिखा ना, जहां आपने सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन शेप मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, जो लीगेंड है वो किस टाइप का है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लीगेंड को हम 2 टाइप से यहीं एरो बनाकर लिखिएगा आप। एक लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड,
और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कौन से लिगेंड आएंगे? ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम कैसा हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या? जो अपने लोन पेयर आराम से दे सके वो स्ट्रॉन्ग, या जो अपने लोन पेयर आराम से ना दे सके वो स्ट्रॉन्ग? जो आराम से दे सके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ जो आराम से दे सके। बेटा जगह है नहीं, जो देखो कहीं बैठो। जो सेंट्रल एटम की तरफ, सेंटर वाले वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ अपने लोन पेयर आराम से दे सके, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यदि डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है तो किस कैटेगरी में आएगा? स्ट्रॉन्ग। और यदि डोनर एटम, अभी हम सिर्फ एक ब्रॉड डिवीजन कर रहे हैं, सेपरेटली अभी अलग अलग फिर से करेंगे। डोनर एटम यदि हमारा ऑक्सीजन है या डोनर एटम हमारा हैलोजन है तो ये हमारी किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। अब होगा क्या, पूरी आइडिया सुनिए क्या चीज होगी। जैसे मान लीजिए हमारे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं 6 लिगेंड, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप यह समझ जाइएगा कि 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव है। क्या? या तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3d2, या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव है। अभी कैसे होंगे, क्या होंगे, आप एक्स्ट्रा आगे मत बढ़िए कि हम देख के आएंगे आगे ये आवाज कहां से आ रही है। ठीक है ना, जैसे हॉरर फिल्मों में देखो ना के आवाज हुई, तो मुझे ये नहीं लगता कि के आवाज हुई तो तकिया के अंदर मुंह डाल के सो जाओ ना, दरवाजा बंद करके मुंह डाल के सो, टॉर्च उठा के देखने चले गए। ए यार हद है यार, चुपचाप बैठ जाओ, दरवाजा बंद करो, सो जाओ चुपचाप। नहीं, आज हम खोजेंगे, मानेंगे नहीं। तो sp3d2 या d2sp3, इनमें कोई एक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो d यूज होगा वो d इसमें यूज होता है dx2y2 एंड dz2। इसके अंदर भी जो d यूज होगा वो यूज होगा dx2y2 और dz2। तो जब 6 चीजें अप्रोच करेंगी तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगा या ये होगा। ठीक है, होगा क्या? 6 लिगेंड्स को देखते हुए सेंट्रल मेटल एटम अपना 1s 3p 2d इनकी क्या करवाएगा? पहले इंटरमिक्सिंग। और जब आपका इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उसके बाद इससे क्या चीज जनरेट होगी? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। उनकी सबकी एनर्जी कैसी होगी? सेम। और उसके अंदर जो लिगेंड्स हैं वो अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, जैसे यदि हमारे पास 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हो, यदि सेंट्रल एटम की तरफ 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसे केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव होंगे। या हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 जो आपने पहले पढ़ा है, या हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 जहां पर ये जो d होगा ये d होगा आपका dx2y2। इधर शेप होगी टेट्राहेड्रल, इधर शेप होगी स्क्वायर प्लेनर।
मतलब ये शेप कैसी होगी, ये ऐसी, सेंट्रल एटम, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड, ठीक। यानी जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना, 90 डिग्री। और यहां वाला शेप आपका पुराना वाला, ये इधर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक। अब देखो बच्चों, जो केस हैं वो आपके सामने मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 4 का केस पूछा जाएगा या 6 का केस पूछा जाएगा। जो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, उसके केस नहीं आते, लेकिन अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। अब मुद्दे का विषय ये है, ये ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, अब मैं कैसे बताऊंगा कि यहां कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, यहां कैसा हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, अब सीखते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक। अब देखो, मान लो हमारे पास एग्जांपल आया K4FeCN6 का, कैसे सॉल्व करना है उसकी स्टेप को गौर से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेप होगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सेंट्रल मेटल एटम का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। लिख सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन, ये पता है आपको कि आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें 3D सीरीज पता होनी चाहिए। कौन वाली? वही सही लिखा है मैंने, फेको नहीं, निकल, अरे वाह, अरे वाह। कहां से चालू हो रहा है? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। पता है अपने को? अच्छा अब 4s2 का इलेक्ट्रॉन, ये 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? यहां जब आप देखोगे ना तो ये आएगा 4s1, 4s2, 3d1, यहां है 3d1, यहां है 3d2, यहां है 3d3, यहां है 3d5, यहां है 3d5, यहां है 3d6, यहां है, ये पता है ना बच्चों, 7, 3d8, 3d10, 3d10, ऐसा है। यानी जब हमें पहला काम करना है, यानी सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी आयरन 26 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, क्या आ जाएगा? 4s2, 3d6। पहले ये लिख लीजिए, फर्स्ट ये स्टेप हो जाती है। सेकेंड स्टेप है, आपको जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कितनी है ये आपको निकालना IUPAC में सिखाया था मैंने। कितनी है? +2। अब आप क्या करो, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कहां से निकालोगे? n की हायर वैल्यू से। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बड़ी वैल्यू होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालो। यानी Fe+2 का कितना हो गया? 3d6। अब आप डब्बे बना लो, मतलब ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल, ये है 4p ऑर्बिटल। सर कितने डब्बे बनाए? डिपेंड कर रहा है लिगेंड कितने अप्रोच कर रहे हैं। 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। सर ये 6 कैसे हो गया? रुक जाओ, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 7 हो गया।
6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो क्या चीज होगी? आपका 1 S 3 P और 2 D चाहिए, यही चाहिए ना? मैंने कहा ये हमारे पास D है, 1 2 3 4 5, 1 S है और ये क्या है? 4P। अभी रुक जाना, समझ में आ जाएगा सारा। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? भर दे, 1 2 3 4 5 6, सही भरा मैंने। पहले हाफ फिल्ड कर दिया, फिर ये किया। अब क्या हो रहा है? अब हमारे पास इतना करने के बाद आप क्या चीज देखिए, लिगेंड के नंबर कितने हैं? 6, यानी हमको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। वो 6 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो सकता है? sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है पता है? एक में आउटर डी यूज हो रहा है, एक में आउटर डी यूज हो रहा है, एक में इनर डी यूज हो रहा है। अब कब आउटर कब इनर अभी बात करते हैं। अब यहां देखो जरा सा, हमने इतना कर लिया, उसके बाद आप लिगेंड देखा 6, तो आपको यह समझ में आ गया कि हमको sp3d2 मतलब 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए होंगे। अब क्या करो? अब लिगेंड के टाइप पर गौर करो। तीसरी स्टेप, क्या चीज देखो? टाइप ऑफ लिगेंड। कैसा लिगेंड है? कौन सा डोनर है? कार्बन डोनर है। कार्बन डोनर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, बाहर से जो लोग आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, वो ताकतवर लोग हैं। ठीक, आप अपने अपने घरों में हैं, दुबक कर बैठे हुए, बाहर से बॉन्ड बनाने आ रहे हैं और वो बहुत पावरफुल लोग हैं। आते ही उन्होंने कहा कि हमें तो क्या चाहिए? घर खाली कर दो, अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, घर खाली करो। चलो, क्या हुआ? जो बाहर से आ रहे हैं ना, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो जब पावरफुल लोग आ रहे हैं तो उनको देखकर इन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो, उनके लिए जगह छोड़ दो। जगह छोड़ दो मतलब क्या? पेयर हो जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर लो? इसको पेयर करवा दो, इसको क्या करा दो? पेयर करा दो। कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हो। अब जब आपने पेयर करवा दिया तो यहां क्या हो गया? 2 2 4 2 6, कितने खाली हो गए? 2 खाली हो गए। क्योंकि कोई भी लिगेंड क्या चाहता है पता है? अंदर वाले घर तक पहुंच जाए। क्योंकि यदि इनर डी यूज होगा ना तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। यदि लिगेंड आकर 3D तक पहुंच जाए, यानी सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब तक आ गया, अगर उसने बाहर का डी यूज किया तो उतना करीब नहीं आ पाएगा। तो वो कोशिश करता है कि क्या कर ले? अंदर तक पहुंच जाए। तो लेकिन ये काबिलियत किसकी है? स्ट्रॉन्ग वाले की है। वीक वाले ये सब नहीं कराएंगे, वीक वाले तो सिर्फ दिमाग लगाते रहेंगे ऐसे। यानी यहां पर क्या हो गया? 2 ये खाली है, 1 ये खाली है, 3 ये खाली है। अब क्या होगा? लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कितने? 6। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अब हमें समझ में आ गया ये सब क्या करेंगे? इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जनरेट होंगे और लिगेंड आकर इन्हीं में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कराएगा। मतलब अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बोलोगे? sp3d2 या d2sp3? शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। शेप इसमें भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। शेप इसमें भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं ताकि पता चले कि ये कौन सा शेप है। इसको बोलूंगा मैं
क्या? इनर ऑक्टाहेड्रल, मतलब जिसने अंदर वाला डी यूज करके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाया। इसका यदि मैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करूं, एमएम, जो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या होता था? अंडर रूट एन, एन प्लस 2 बीएम, याद है? जहां एन क्या होता था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद है बच्चों? नहीं याद है तो ऐसे ही समझ लो, 1 मिनट में आ जाएगा। इसका एमएम कैसा होगा? 0, क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये कंपाउंड होगा एमएम 0। इट मींस डायमैग्नेटिक नेचर। टिप्स अभी आप आगे मत बढ़ना, जो मैं समझाता चल रहा हूं धीरे धीरे करो, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। आगे मत कूदना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप करोगे इसको, ट्राई करोगे कि जितना आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से कितना आप लगा सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, कैसे। इधर वाला नोट कर लिया? ये वाला, ये वाला झुट्टे, इधर देख के नोसर कर रहे हैं, लिख इधर वाला रहे।
चलिए जितना थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आया है उससे अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। करना चालू करो। पहला लिख लिया पहले तो। हमेशा कुछ नहीं होगा, जितना अभी हमने कहा ना उसको देखो, अभी एक एक करके चलते चलो। अभी जितना सिखाया बस उस पर फोकस करो, आगे मत बढ़ो कि सर हमेशा ये होगा हमेशा वो होगा। क्या? फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? हमने उसमें ऑक्सीजन वाला और हेलोजन, वो वीक फील्ड लिगेंड में बताया था ना। क्या अंदर ले जाओगे ये पूछ रहे हो? नहीं, क्योंकि जब आप वो अपुनिच नहीं आया तब तक कुछ नहीं, वो अंदर नहीं ढकेल पाएगा, नॉर्मल है ये, ठीक है ना। तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये कोशिश करेगा कि हमारे पास जितने खाली मिल रहे हो, अगर हम पेयर नहीं करा पा रहे तो भी हमारे पास एक तो ऑप्शन है ना, एक एस ले लें, 3 पी ले लें और 2 बाहर वाले डी ले लें ना। हम लड़ाई क्यों करें, क्योंकि हमारे पास ताकत तो है नहीं। समझ में आई मेरी बात? करिएगा बच्चों, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सीख लीजिएगा। किसके अंदर? इसमें बचेंगे तो ठीक है, अगर बचेंगे तो पैरामैग्नेटिक आएगा और उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, अगर अनपेयर्ड बचेंगे तो। लिखो बच्चों पहले K3FeCN6 वाले को लिखो, K4, हाँ K4FeCN6। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2, यानी अभी भी 3d6 है। 3d6 है मतलब एक डब्बा भरा है और 4 डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आने वाला कैसा है? वी। क्या पेयरिंग करवा पाएगा? नहीं, लेकिन अब वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चुनेगा? sp3d2। ये समझ में आया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। और यदि मैं mm के बारे में बात करूं तो कितना हो जाएगा? √24। क्या मैंने सही बोला? √24। चेक कर लो जल्दी से जो जो बोला मैंने। नहीं है बच्चों? आ गया ना सबको समझ में? ये यार दम नहीं आवाज में आ गया? ठीक। अरे नहीं आया रे ये वाला। मैंने कहा आयरन है, कितना है? 26। अभी देखा था। पहली स्टेप क्या है? 4s2 3d6। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4s वाला गायब हो गया, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये डी है, 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और हमको यहां आगे की जरूरत पड़ेगी जो होगा क्या? 4d, कुछ ऐसा। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि पेयरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि लिगेंड कैसा है? वीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक s लेना पड़ेगा, 3 p लेने पड़ेंगे, 2 d लेने पड़ेंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। यानी ये होगा कैसा शेप? आउटर
ऑक्टाहेड्रल। नहीं आया समझ में? और mm कितना होगा? √24। क्लियर? क्या अगला वाला आप ट्राई कर रहे हो? करो ट्राई। सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5। क्रोमियम की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। En कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? तो डोनर क्या है? नाइट्रोजन। आपको समझ में आ रहा है कि आपको मैंने क्यों हर चीज धीरे धीरे बताई है पहले? क्योंकि उन सबका यूज हो रहा है। एंड डोनर कैसा है? स्ट्रॉन्ग। यानी अब सोचो कि क्या चीज है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कितने इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। ये समझ में आया? यानी हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp3d2 या d2sp3। चेक करो और mm बताओ कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, इनर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं सब बताऊंगा, एक एक बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। Cr दिख गया? पहले से नहीं पता, नहीं पता, अभी देखते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब पहले सुन लो इसको, इसको करने से पहले फिर आप इसको एक बार और ट्राई करिएगा। मेरी बात सुनो, पेयरिंग क्यों हो रही है? अगर जो बाहर से गुंडे आ रहे हैं जिनकी ताकत ज्यादा है उनको, और 6 है वो, और उनको अंदर 2 घर खाली मिल ही गए, तो क्या जबरदस्ती पेयरिंग कराएंगे कि तुम और अंदर घुसो, तुम और अंदर घुसो? नहीं मतलब है। तो पेयरिंग इस कारण से हो रही है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने। अगर ऑलरेडी 2 डब्बे खाली हैं तो जबरदस्ती पेयरिंग मत कराओ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कभी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आप पेयरिंग करा दोगे क्या? 6 लिगेंड और 6 के 6 स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तो क्या आप पेयरिंग करा दोगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास D1 है, D2 है, D3 है। D1 का मतलब बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन, D2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, D3 बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन। और अप्रोच कर रहे हैं इसकी तरफ, अप्रोच कर रहे हैं इसकी तरफ 6 लिगेंड। अगर 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसमें पेयरिंग कराओगे? पहले वाले में? अरे पहले में क्या पेयरिंग होगी रे? क्या इसमें पेयरिंग करा दोगे? कोई मतलब नहीं हो। 6 अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उसको तो D2 ही चाहिए, और 2 है यहां पर। 3 अप्रोच कर रहे हैं तो इसको 2 D खाली चाहिए, तो यहां D है, 2 खाली। अरे नहीं आई बात समझ? अभी सुनो, अभी सुनो। D8, D9, D10, इस वाली जगह पर। अब इस वाली जगह पर अगर 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, अब मेरी बात सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है जरा उसको समझिएगा। पेयरिंग कब हो रही है? जब अंदर के 2 डी उसको खाली चाहिए, इस कारण से वो पेयरिंग करा रहा है। अगर इस जगह पर D8 कॉन्फ़िगरेशन होता और आप लिगेंड 6 लेकर आते तो क्या आप पेयरिंग कराते?
इसका कोई फायदा होता क्या? अगर ये पेयरिंग होती तो क्या ये कंपाउंड के अंदर 2D खाली हो जाते क्या? इसलिए यहां पर भी पेयरिंग, यहां पर जरा देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, क्या कुछ होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ होगा क्या? नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कॉन्सेप्ट ये है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट है ना, वो ना यहां लगता है ना वो यहां लगता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगता है इसके बीच में। D3 में कोई स्ट्रॉन्ग वीक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर रहा है वैसा ही बिहेवियर वीक भी कर रहा है। यहां पर जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो जैसा बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर रहा है वैसा ही वीक भी कर रहा है। यानी सारी कहानियां जो हैं वो कहां से कहां तक के बीच में आएंगी? इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आएगा कि अगर आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखते हैं कि पेयरिंग इसलिए हो रही है ताकि इनर डी हमको खाली मिल सके, तो जब इनर डी खाली नहीं मिल रहा है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, या ऑलरेडी खाली है तो जबरदस्ती पेयरिंग का कोई मतलब नहीं है। अब आया? अब मैंने कहा मुझे बताओ बच्चों, दूसरा वाला किया आपने, ट्राई किया? क्या आ रहा है दूसरे वाले का? sp3 d2 या d2 sp3? d2 sp3? अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। चलो सोचते हैं हम। Cr कितना हो गया? 4s1, जितना आपने किया चेक करो। 4s1 3d5 सही लिखा है मैंने। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो एक यहां से निकला, 2 यहां से निकला, यानी Cr+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो कितना आ गया? 3d3। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने। क्या? D2 sp3 mm√15। कंपाउंड कैसा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? ये आया समझ में? अच्छा, अब इसमें अप्रोच कर रहे हैं अगले वाले में 4 लिगेंड। तो पहले तुरंत समझ लो हाइब्रिडाइजेशन 2 संभव है। कौन कौन से? या तो sp3, या अगर अंदर का एक डी खाली हो जाए तो dsp2। चेक करो बच्चों, बनाओ। ट्राई कर लो जल्दी से। और अब खुद से होने लग जाने चाहिए। अब सभी लोग से खुद से होने लग जाने चाहिए। आप उस दिमाग के मालिक हो जिसको ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6 बाइडेंटेट है ये। क्या? D7 में कुछ और होगा, रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ। हाँ क्या? आपको हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है आपके लिए, या तो sp3d2 या d2 sp3। 3p यूज हो गए तो अगला वाला d यूज करना है अपने को, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन भरे नहीं होते तब तक 4s 4p 4d इनकी एनर्जी सेम होती। ऊपर नीचे तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं तब, ठीक है ना, इसलिए सीक्वेंस वाइज चलना रहता है।
क्या रहा बच्चों? क्या आपने NiCl4 पर हाथ आजमाया? क्या आ रहा है बच्चों? sp3। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कितने लोग ने सही निकाल लिया। निकेल यानी कितना हो गया? 28। सही हूं मैं? 4s2 3d8 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो निकेल आ गया +2 यानी 3d8 डब्बा बना लेते हैं और 8 भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। डी पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए या dsp2 चाहिए। अब क्या करूं मैं? अगर ये पेयर हो गया तो एक डी खाली हो जाएगा और एक डी ही खाली मुझे चाहिए होता है। लेकिन अगर ये डी खाली ना मिला तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? ये अब खाली मिलेगा या नहीं मिलेगा डिपेंड करेगा आ कौन रहा है। आ हेलोजन रहा है। हेलोजन किस कैटेगरी में है? वीक। इट मींस क्या यहां पर मैं पेयरिंग कराऊं बच्चों? नहीं। यानी आसान है यार, थोड़ा सा फोकस तो रहो। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, शेप है टेट्राहेड्रल और है कितना? नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला तो मेरे ख्याल से आपने अब तक कर लिया होगा क्योंकि दोनों में एक ही तो अंतर है कि अब की क्या हो जाएगा? जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है बच्चों वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इट मींस यहां हो जाएगी क्या? पेयरिंग। और जब मैं अगले एग्जांपल चौथे के बारे में बात कर रहा हूं तो NiCN का होल 4 डब्बे के ऊपर -2, ये आ जाएगा कैसा? dsp2 स्क्वायर प्लेनर और 0। -0 आ गया समझ में? इतना चलें आगे। इसको हटा दूं? जल्दी करो जल्दी करो। अभी क्या होगा? फिर तुम आगे निकल रहे हो। अच्छा लगता है मुझे आप दिमाग लगा रहे हो, लेकिन मैं साथ साथ ले चल रहा हूं ना। बस झांक झांक के आगे मत देखो, इधर उधर देखो, इधर उधर देखो। इधर वाला हटा दूं? चले कुछ और पर दिमाग लगाएं। हटा रहा हूं मैं। इसको टीप रहे हो क्या यार?